नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी का। इसमें हम आपको कराएंगे गद्यांश। तो आज का पहला गद्यांश है। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप ना रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसे रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। पहला क्वेश्चन है, गधा कहाँ रहता था? पहला ऑप्शन है अस्तबल में, दूसरा ऑप्शन है जंगल में, तीसरा ऑप्शन है फार्म हाउस में, चौथा है गांव में। तो गधा कहाँ रहता था? गधा जंगल में रहता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गधे को गर्व क्यों हो रहा था? पहला ऑप्शन है अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। सेकंड ऑप्शन है उसके बहुत मित्र बन गए थे। थर्ड ऑप्शन है दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे। फोर्थ ऑप्शन है वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो गधे को गर्व क्यों हो रहा था? जब उसे शेर की खाल मिल गई थी तो उसने उसे पहन लिया और क्या किया? पहनने के बाद में गर्व से जंगल में भागने लगा। जब वो भागने लगा तो उसे क्या हुआ? भागने लगा तो पशुओं ने उसे देखा और डर के मारे भागने लगे। सबने सोचा कि वो सचमुच शेर है, यानी कि अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। तो गधे को गर्व क्यों हो रहा था? क्योंकि सब उसे शेर समझ रहे थे। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा उसके बहुत मित्र बन गए थे, ये भी गलत है। दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे, ये भी गलत है। वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था, ये भी गलत है। वो शेर समझ करके उससे दूर भाग रहे थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? पहला ऑप्शन है लोमड़ी, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा है जेब्रा, चौथा है गधा। अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? तो शेर का तो उल्लेख है ही है। ये देखिए शेर का आ गया, गधे का भी हो गया, गधे का ये कर दिया हमने। लोमड़ी मिली थी, लोमड़ी का भी हो गया और शेर का भी, यानी कि जेब्रे का नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेब्रा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीन हमारे गलत हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको दोबारा से गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे, लेकिन हमें गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंकना किस पशु की आवाज को कहते हैं? हाथी, सेकेंड ऑप्शन है लोमड़ी, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता, चौथा ऑप्शन है गधा। तो रेंकता कौन है? हाथी? हाथी तो नहीं रेंकता। लोमड़ी? लोमड़ी भी नहीं रेंकती। कुत्ता? कुत्ता भौंकता है। गधा? गधा रेंकता लिखा हुआ है। जो गधा जंगल में रहता था वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा, यानी कि जो गधा था वो रेंकने लगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा क्यों भाग गया? पहला ऑप्शन दूसरे पशु को खाल पाने के लिए, दूसरा ऑप्शन अपनी जान बचाने के लिए, तीसरा ऑप्शन अपने मित्रों को बुलाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है शेर को ढूंढने
के लिए। तो गधा क्यों भाग गया था, ये देखिए लिखा हुआ है। सभी पशु समझ गए थे कि वह शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल में गधा है। तो गधा अपनी जान बचाने भागा। तो शेर जो था, गधा जो था वह अपनी जान बचाने के लिए भागा, क्योंकि नहीं तो सब पशु उसके ऊपर उसकी जान ले लेते, उससे भिड़ जाते। तो दूसरे पशु की ख्याल पाने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। अपने मित्रों को बुलाने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। शेर को ढूंढने के लिए ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगल झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ना खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं। कभी तो वे भाग जाते हैं, पर प्रायः वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को का भोजन वहीं मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं की खुशी से साथ साथ रहना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस को, जिसके जो आंसर हैं वो इसी गद्यांश में निकलेंगे। तो पहला है, हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? पहला ऑप्शन है 10 से 12 घंटे। सेकेंड ऑप्शन है 14 से 16 घंटे। तीसरा है 12 से 16 घंटे। फोर्थ ऑप्शन है 16 से 18 घंटे। तो हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? तो हाथी एक दिन में 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। 16 से 18, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वे केवल सब्जियां और फल खाते हैं। सेकेंड ऑप्शन वे केवल पत्तियां और घास खाते हैं। थर्ड ऑप्शन वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगल झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। पत्तियां खाते हैं, कोमल डंठल खाते हैं, जंगल झाड़ियां और फल। केवल सब्जी फल गलत हो जाएगा, केवल अलग किया गया। पत्ती घास केवल खाते हैं, गलत हो जाएगा। केवल पेड़ों और पौधों खाते हैं, गलत हो जाएगा। वे पत्तियां, फल, पौधे सभी चीजें खाते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। भारतीय हाथी क्या करना पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन है गन्ने खाना। दूसरा ऑप्शन है फसल उजाड़ना। तीसरा है शोर करना। चौथा है दूसरे पशुओं को खाना। तो क्या करते हैं? भारतीय हाथी क्या करना पसंद करते हैं? फसल को उजाड़ना। ये देखिए लिखा हुआ है। हाथी प्रायः किसानों को फसलें बर्बाद कर देते हैं, उन्हें गन्ने खाना पसंद है। क्या हो जाएगा? गन्ने खाना पसंद है, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। गन्ने खाना हाथी पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? उनके पीछे भागते हैं। सेकंड ऑप्शन, उन पर बंदूक चला देते हैं। थर्ड ऑप्शन, शोर मचाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है खेतों के चारों ओर दीवार बना देते हैं। अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? ये देखिए लिखा हुआ है। इसलिए किसान को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसानों को देखते हैं तो जोर जोर से शोर करते हैं। उनके पीछे भागते हैं तो नहीं होगा, बंदूक चलाते हैं तो बिल्कुल गलत है। शोर मचाते हैं, ये सही है। खेतों के चारों ओर दीवार बना देते हैं, तो खेतों में तो दीवार नहीं बन सकती। जोर जोर से बहुत शोर करते हैं ताकि वो शोर की आवाज़ से भाग जाए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा थर्ड हो जाएगा और तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम क्या होगा? शोर करना, नष्ट करना मतलब खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। दूसरा ऑप्शन है भगाना। तीसरा ऑप्शन है विरोध करना। चौथा ऑप्शन है रक्षा करना। इसका क्या हो जाएगा? रक्षा करना। नष्ट करना मतलब बर्बाद कर देना, यानी उसका उल्टा हो जाएगा ध्यान रखना, रक्षा करना। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा चौथा। तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। शोर करना भी गलत हो जाएगा, भगाना भी गलत हो जाएगा और विरोध करना भी गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड गद्यांश। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर हम उसके आंसर निकालेंगे, ताकि हमारा कोई भी ऑप्शन गलत, क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर हमारा नंबर भी कट जाता है। इसलिए हमको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो तीसरा गद्यांश है हमारा आज का। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं, तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी, जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं, तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह सुगंध देती है। दूसरा ऑप्शन है यह तनाव दूर करती है। तीसरा है यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। चौथा ऑप्शन है इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है। तो सुगंध तो देती है, ये लिखा है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। तनाव दूर करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। रोज कहा है तुलसी के पत्तों के रस के साथ, रस शहद के साथ लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, बोला गया है। औषधि रोगहारी गुण भी होती है। इसमें है इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है, जबकि इसका जो मूल स्थान है वो क्या है? भारत है। ये 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची थी, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ये वाला गलत होगा। इसका मूल स्थान जो है वो भारत है, 16वीं शताब्दी में वो कहाँ? यूरोप पहुंची थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हमारा चौथा सही हो जाएगा। चौथा हमारा सत्य नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं? 100, 170, 150 और 160। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा तीसरा। तुलसी के पौधों को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है? पहला ऑप्शन है पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, तीसरा है मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, चौथा है ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो पथिकों तुलसी के पौधों को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है? ये देखिए लिखा है, मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण है। तो क्या जाएगा? पथिकों को प्यास नियंत्रित करने के लिए, पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, तो बिल्कुल हो जाएगा, अनुभव तो ना कराना है हमको, तो उनकी थकान को मिटाना है। मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, तुलसी लगी है तो मंदिर के चारों खुशबू तो होगी ही। ईश्वर की पूजा करने के लिए, ये बात भी सही है, लेकिन मंदिरों के बाहर जो मेन मोटिव था वो था हमारा पथिकों की प्यास को नियंत्रित करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, 3 हमारे गलत हो जाएंगे। तुलसी का मूल निवास किस देश में है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, चौथा है इटली। तो इसका मूल स्थान क्या है? भारत है, अभी बताया था हमने। इसका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, बाकी में तीनों गलत हो जाएगा। शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अहितकार है, दूसरा है स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभकारक है। तो स्वास्थ्य के लिए क्या है? ये हितकर है। शहद और तुलसी का मिश्रण, ये देखिए लिखा हुआ है, यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ यह तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, थोड़ा सा लाभकारक है, ये दोनों हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए हितकर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा दूसरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।